नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए मोस्ट VVI रहने वाला है, क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको जो भी क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके परीक्षाओं में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर देखिए 83, 24, 96 है, तो नेक्स्ट संख्या क्या बनेगा यहाँ पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 83 से 24 कैसे बना है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए 83 में 8 है और 3 है, अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 24, यानी कि ये जो हमारा 24 बना है दोनों संख्याओं को आपस में गुना करने के बाद बना है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग वही कंसेप्ट का यूज करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 9 गुना 6 54। तो देख सकते हैं जो कि सी ऑप्शन में 54 दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हमारा क्या होगा 54 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताइए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है माँ, पिता और महिलाएं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो माँ है ये किसके अंतर्गत में आएगा, ये महिला के अंतर्गत में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, महिला के लिए एक गोला बनाएंगे। चलिए महिला के लिए गोला बना दिया और महिला के अंदर में आएगा माँ, तो यहाँ पे माँ के लिए एक गोला बना दिया। और ये जो पिता है ये महिला के अंदर में नहीं आएगा, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे बाहर में इस तरह डाल देंगे। तो देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन में इस तरह से आरेख दिया हुआ है, यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि C भाग R बराबर F और E भाग T बराबर D और B भाग Z बराबर M, तो F भाग L बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए, और सेशन के लास्ट में फिर आपको कमेंट करके बताना है कि आपने आज के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। और जिनसे भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपसे भी सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए C भाग R से F कैसे लिखा हुआ है। तो अगर C का पोजीशन देखें ABCD में तो C जो आता है तीसरे स्थान पर आता है, ABC में तीसरे स्थान पर C आता है। उसके बाद भाग है तो यहाँ पे हम भी भाग दे देते हैं। उसके बाद देखिए R है, R का पोजीशन क्या है, तो R ABCD में 18वें नंबर पर आता है। अब यहाँ पे 3 से 18 को काटेंगे तो 6, अब 6 स्थान पर आता है F, जो कि F लिखा हुआ है, यानी कि इसमें इसको भाग करने पर F बना है, यानी C का पोजीशन 3 है, R का पोजीशन 18 है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए 18 में तो 6 हो गया, और 6 स्थान पर F आता है जो कि लिखा हुआ है। आइए इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पे करते हैं, देखते हैं क्या इसमें वास्तव में ये कंसेप्ट यूज हुआ है या नहीं। तो E जो आता है ये आता है 5वें स्थान पर, तो लिख देते हैं भाग, और T जो है ये आता है 20वें स्थान पर। फिर से यहाँ पे काटिए 5 से 20 4, तो देख सकते हैं चौथे स्थान पर D आता है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसको भी चेक कर लेते हैं, B आता है दूसरे स्थान पर, फिर भाग है, और Z आता है आपका 26वें स्थान पर। तो 2 से 26 में भाग देंगे, हालांकि ये भाग उल्टा इधर से होता है लेकिन यहाँ पे ये रीजनिंग का है, तो 2 से काटना 26 को 13, तो 13वें स्थान पर M आता है जो कि बिल्कुल सही है। अब इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो F जो है ये आता है 6ठे स्थान पर ABCD में, और भाग का सिंबल देंगे, और L जो है ये आता है आपका 12वें स्थान पर। अब 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में, तो दूसरे स्थान पर क्या आता है B आता है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा B होगा। देख सकते हैं यहाँ पे B ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर क्या होगा हमारा B होगा। और दोस्तों आपसे फिर से बता रहे हैं, आपको क्या करना है, लेटर का जो पोजीशन होता है उसको याद कर लेना है। यानी A आपका पहले स्थान पर आता है,
बी कितने नंबर पे आता है, दूसरे स्थान पर आता है, सी तीसरे स्थान पर आता है, डी चौथे स्थान पर आता है। इसको याद करने का ट्रिक होता है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको ट्रिक मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा इस ट्रिक को। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 50, 60, 80, 120, 200, तो आगे क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो देखिए 50 से 60 कैसे बना हुआ है, तो ये बना है +10 करने पर। 60 से 80 कैसे बना है, +20 करने पर। 80 से 120 कैसे बना है, +40 करने पर। 120 से 200 कैसे बना है, प्लस यहाँ पे 80 करने पर। तो यहाँ पे पैटर्न को ध्यान से देखिए, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 40 है, 40 का 2 गुना 80 है, तो 80 का 2 गुना क्या होगा, 160 होगा। यानी कि 200 में हमको 160 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 360। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है 360। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा 360। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे दिया जाता है, तो एक भी दिन आप क्लास को मिस ना करें। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। चावल, कार्बोहाइड्रेट, दाल, यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन है 100% पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और ये SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो उसी प्रकार दाल में क्या पाया जाएगा, शक्ति, पानी, वसा या फिर प्रोटीन। तो आप सभी जानते हैं, अगर आप लोग जीके पढ़ते हैं तो दाल में सबसे अधिक क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन प्रोटीन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक भी दिन आपसे क्लास मिस ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में कैट को 60 लिखा जाता है, तो डॉग को क्या कूट किया जाएगा, डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो CAT। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैट को 60 कैसे लिखा है। तो सी का अगर पोजीशन देखते हैं तीसरे स्थान पर है, ए का पोजीशन पहले स्थान पर है, टी का पोजीशन 20वें स्थान पर है। अब दिमाग लगा के बताइए इन तीनों से 60 कैसे बनेगा। क्या जोड़ के बन सकता है, बिल्कुल नहीं। घटा के बन सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 20 एका 20 तिया 60 बन रहा है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, DOG। डी आता है आपका चौथे स्थान पर, ओ आता है आपका कौन से स्थान पर, 15वें स्थान पर, और जी आपका आता है 7वें स्थान पर। तो 15 चौकी 60, 60 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420। देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 420। जिन्होंने यहाँ पे बी आंसर किया है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बच जाएंगे। चलिए विविध चैप्टर का प्रश्न है, इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। यह क्वेश्चन भी SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए रुमाल का एक कोना काटा गया है, तो मान लीजिए ये एक रुमाल है, इसका एक कोना इस तरह से काटना है कैंची से। तो रुमाल कैसे बनेगा, देखिए इस तरह से बचेगा, काटेंगे तो काटने के बाद कुछ इस तरह से बचेगा। अब काउंट कर लीजिए काटने के बाद कितना होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 5। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, बहुत बच्चा यहाँ पे क्या करता है हड़बड़ी में 3 आंसर करता है। क्यों, क्योंकि एक रुमाल है, आप सभी जानते हैं रुमाल में 4 कोना होता है, तो एक कोना काट देंगे तो कितना बचेगा, 3। बच्चा ऐसे सोचता है और आंसर 3 कर देता है। ऐसे आपको नहीं करना है, दिमाग लगा के बनाना है। आंसर क्या होगा, 5 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, विषम की पहचान करें। इसमें विषम क्या है चारों में, तो सभी का आपको यहाँ पे पोजीशन देखना है। O और P है, तो O जो आता है आपका
15वें स्थान पर आता है, P 16वें स्थान पर आता है। WX की बात करें, WX, W आपका 23वें स्थान पर आता है और X आपका 24वें स्थान पर आता है। ZY की बात करें तो Z 26वें स्थान पर आता है और Y जो है 25वें स्थान पर आता है। चलिए MN को देख लेते हैं, सॉरी MN जो है, M यहाँ पे 13वें स्थान पर आता है, N 14वें स्थान पर। अब बताइए कौन सा इसमें डिफरेंट लग रहा है आपको। तो देख सकते हैं 15 में 1 जोड़ के 16 लिखा गया है, 23 में 1 जोड़ के 24 लिखा गया है, 13 में 1 जोड़ के 14 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे 26 में 1 घटाया गया है। सभी में 1 जोड़ा गया है लेकिन इसमें 1 घटाया गया है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, C होगा, ZY। ये क्या है, विषम है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि दर्पण को PQ रेखा पर रखा जाए तो सही दर्पण छवि बताइए। ये देखिए संख्या लिखा हुआ है और ये एक दर्पण है, तो इसके अपोजिट में क्या बनेगा ये आपको बताना है, उल्टा बताना है। तो आइए एक एक करके सभी लेटर को उल्टाते हैं। तो H को अगर उल्टाएंगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, H जैसा है वैसा ही रहेगा। चलिए अब 1 की बात करें, अगर 1 को उल्टाएंगे इस तरह से 1 है तो ये बनेगा आपका कुछ इस तरह से 1, ठीक है। 2 की बात करें, अगर 2 को उल्टाएंगे तो इस तरह से कुछ बनेगा आपका 2 इस तरह से, ठीक है। तो आप देख लेते हैं किसमें, देखिए H तो सब में है, ठीक है, 1 भी सब में है। 2 की बात करें इस तरह से, देखिए 2 इसमें है, इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें देखिए 2 किस तरह से है, B ऑप्शन में, तो ये होगा नहीं क्योंकि 2 इसमें उल्टा है इस तरह से, लेकिन मेरा बन रहा कैसे, इस तरह से बन रहा है। तो बचा आपका 3 ऑप्शन। अब ये 4 को उल्टाते हैं, अगर 4 को उल्टाते हैं तो ये कैसे बनेगा, ये बन जाएगा ऐसे। अगर 4 इस तरह से लिखा हुआ है, इसको उल्टाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो देखिए ये वाला किस किस ऑप्शन में है, 4 इसमें है, इसमें है, इसमें है, C ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा। अब 6 की बात करें, अगर 6 को उल्टाएंगे तो 6 ऐसे उल्टेगा, तो देखिए ऐसे किस में बना हुआ है, देख सकते हैं ये तो होगा नहीं, तो बचा आपका मात्र D ऑप्शन। आंसर क्या होगा हमारा, D होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में है। 512, 64 सेम टू सेम, ये रिलेशन किस में बैठ रहा है आपको ये ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले 512 और ये क्या है 64। तो 512 जो है ये 8 का क्यूब है और 64 जो है 8 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए 64 4 का भी क्यूब हो सकता है, लेकिन ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे हमने बेस 8 लिया है तो यहाँ पे भी बेस आपको 8 रखना है। तो 512 8 का क्यूब और 64 8 का स्क्वायर। अब आइए सभी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो पहला ऑप्शन में 1000 है तो ये 10 का क्या है क्यूब है, और 81 है ये 9 का स्क्वायर है। देखिए क्वेश्चन में जो है दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है। तो ऑप्शन में भी हमको देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों का बेस सेम है। तो ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं क्योंकि 10 और 9 आ गया। चलिए दूसरा ऑप्शन की बात करें तो 1331 जो है ये किसका है, तो 1331 ये 11 का क्यूब है, ठीक है। और 121 क्या है, तो 121 11 का स्क्वायर है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका बेस सेम है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। और ऑप्शन देख लेते हैं। 1728 की बात करें तो 12 का क्यूब होता है और 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है। ये तो होगा नहीं क्योंकि 12 11 इसका बेस डिफरेंट आ गया। चौथा ऑप्शन में देखिए 1331 है तो 1331 11 का क्यूब है, ठीक है। और 144 ये 12 का स्क्वायर है। यहाँ पे भी देखिए बेस अलग अलग, ये भी नहीं होगा। तो बच्चा हमारा बी ऑप्शन, देख सकते हैं दोनों का बेस 11 11 है और ये क्यूब है ये स्क्वायर है। यहाँ पर भी 512 8 का क्यूब है 8 का स्क्वायर है। आंसर हमारा क्या होगा, दूसरा ऑप्शन। तो चले साथियों आज के लिए इतना ही। आज हमने टोटल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने इस 10 में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।